जानिए किस वचन से बंधे हुए हैं नागराज, किस ऋषि का नाम लेने से डरकर भाग जाते हैं सांप, क्या है उनके और सांपों के बीच का संबंध। हमारे हिंदू समाज में आज भी कई ऐसी पुरानी मान्यता प्रचलित हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और सर्प का नाम सुनते ही जनमानस में भयंकर भय व्याप्त हो जाता है। सर्प को काल मृत्यु का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। सर्पदंश होने पर आज भी ग्रामीण अंचल में झाड़ फूक आदि का सहारा लिया जाता है, जो कि सर्वथा बिल्कुल गलत है। सर्पदंश जैसी विकट परिस्थिति में झाड़ फूक व टोने टोटके करने के स्थान पर शीघ्र चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि आज हम प्राचीन समय में प्रचलित एक परंपरा के बारे में श्रोताओं को अवगत कराएंगे। आपने यदा कदा घरों की बाहरी दीवार पर आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य लिखा हुआ देखा होगा और ग्रामीण अंचलों में इस वाक्य को घर की बाहरी दीवार पर लिखा हुआ देखना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वाक्य को घर के बाहरी दीवारों पर क्यों लिखा जाता है? और आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प की सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को जब घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। और मान्यताओं के अनुसार एक पुरानी कथा है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि कलयुग के प्रारंभ में जब ऋषि पुत्र के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, तो इससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब यह बात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चली तो उन्होंने क्रोध पर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस संसार में समस्त नाग जाति का संहार करने के लिए सर्पयष्टि यज्ञ का आयोजन किया था। और दोस्तों, इस सर्पयष्टि यज्ञ के प्रभाव के कारण ही संसार के कोने कोने से नाग व सर्प स्वयं ही आकर उस यज्ञाग्नि में भस्म होने लगे थे। और इस प्रकार नाग जाति को समूल नष्ट होते हुए देख नागों ने आस्तिक मुनि से जाकर अपने संरक्षण हेतु प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि ने नागों को बचाने से पूर्व उनसे एक वचन लिया था कि जिस स्थान पर नाग उनका नाम लिखा देखेंगे वह उस स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे और उस स्थान से 100 कोस दूर रहेंगे। तब नागों ने अपने संरक्षण हेतु आस्तिक मुनि को जब यह वचन दिया था, तब आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया था। और दोस्तों, आस्तिक मुनि के कहने पर ही जन्मेजय ने सर्पयष्टि यज्ञ को बंद कर दिया था। तो इस प्रकार से आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप के कारण नाग जाति का आसन्न संहार रुक गया था। और इस कथा के अनुसार ही ऐसी मान्यता है कि आस्तिक मुनि को दिए हुए वचन को निभाने के लिए आज भी सर्प उस स्थान में प्रवेश नहीं करते हैं जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा हुआ होता है। और अधिकांश लोग सर्प से सुरक्षा के लिए अपने घर की बाहरी दीवार पर लिखते हैं कि आस्तिक मुनि की दुहाई। अब हिंदू धर्म में हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है और इस दिन नाग के देवता के 8 मुख्य रूपों की मनुष्य आराधना की जाती है। 8 या 9 अगस्त नाग पंचमी कब है, यह जाने सही तिथि और शुभ मुहूर्त। हमारे सनातन धर्म में हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है और इस दिन नाग देवता की पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ शिवजी की पूजा करने से काल सर्प दोष समेत जीवन के सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस वर्ष 9 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जाएगी और इस दिन मुख्य रूप से 8 नाग यानी कि देवताओं वासुकी, ऐरावत, मणिभद्र, कालिया, धनंजय, तक्षक, कारकोट, कस्य और धृतराष्ट्र की पूजा की जाती है। दर्भ पंचांग के अनुसार इस साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त 2024 को सुबह 8:15 पर हो रही है और अगले दिन यानी 10 अगस्त को
सुबह 6:09 पर इसका समापन होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त को ही नाग पंचमी मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन पूजा का विशेष मुहूर्त दोपहर 12:13 पर शुरू होगा और दोपहर 1 बजे समाप्त होगा। इस दिन प्रदोष काल में नाग देवता की पूजा का बड़ा ही महत्व है। 9 अगस्त को शाम 6:33 से रात 8:20 तक नाग देवता की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी कमेंट में वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।